सुप्रभात बच्चों। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक में से 12वां लेसन का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है काबुली वाला। काबुली वाला यह कहानी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई मानवीय संबंधों पर आधारित एक हृदय को स्पर्श यानी हृदय को छू लेने वाली कहानी है। काबुली वाला एक अफगानी व्यक्ति है जो अपने देश अफगानिस्तान से दूर भारत में रोजी रोटी कमाने के लिए आया है। वह कोलकाता के गली गली में घूमकर सूखे मेवे यानी ड्राई फ्रूट्स और साथ ही रज़ाई बेचने का काम करता है। और वह अफगानिस्तान के काबुल शहर से आया था, इसलिए सब लोग इसे काबुली वाला कहकर बुलाते थे। तो पहले हम लेसन की शुरुआत करने से पहले यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी का थोड़ा सा परिचय करेंगे। यहाँ पर आपने रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम पहले भी सुना है, और हमारे जो राष्ट्रगान है जन गण मन, उसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने ही की थी। और रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 में कोलकाता में हुआ था, और ये बंगाल भाषा के रचनाकार है। और इन्हें आपने इससे पहले वाले लेसन में पढ़ा था कि भारत में ही नहीं पूरी एशिया में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। और इनकी जो गीतांजलि यह काव्य संग्रह है, ये बहुत ही फेमस, ख्याति प्राप्त यानी बहुत ही प्रसिद्ध है, और इसी के लिए उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 में हुई है। चलिए हम यह कहानी को देखेंगे। तो यह लेखक के दृष्टिकोण से लिखी हुई कहानी है। यहाँ पर मेरी 5 बरस की लड़की मिनी से घड़ी भर भी बोले बिना नहीं रह जाता। तो इस कहानी में एक लड़की है जिसका नाम है मिनी, और उसकी उम्र यानी आयु 5 साल है, और वह घड़ी भर यानी 1 मिनट अथवा 1 पल के लिए भी वह चुप नहीं बैठती, यानी नॉन स्टॉप वो सभी के साथ बातें करते रहती है। यहाँ पर मेरा घर सड़क के किनारे है। एक दिन मिनी मेरे कमरे में खेल रही थी। अचानक वह खेल छोड़कर खिड़की के पास दौड़ गई और बड़े ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। तो यहाँ पर जो मिनी थी वो क्या करती थी, सबके साथ नॉन स्टॉप बातें करती थी। तो एक दिन क्या हो जाता है, यहाँ पर लेखक एक उपन्यास लिख रहे थे अपने कमरे में बैठकर, और मिनी भी उसी कमरे में खेल रही थी। तो अचानक वो खेल छोड़कर खिड़की की ओर भागते चले जाती है, और वहाँ पर एक व्यक्ति को देखकर वह ज़ोर ज़ोर से क्या करती है, चिल्लाने लगती है। मतलब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाती है, और उसे कहती है, काबुली वाले, ओ काबुली वाले, ऐसे उस व्यक्ति को वह बुलाती है। कंधे पर मेवों की झोली लटकाए, हाथ में अंगूर की पिटारी लिए एक लंबा सा काबुली धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था। तो यहाँ पर जब वो व्यक्ति को वह बुलाती है तो वो व्यक्ति कैसा था, कंधे पर मेवों की झोली लटकाए, यानी वो व्यक्ति अपने कंधे पर एक झोली लटकाए हुआ था। झोली यानी जो पीठ का थैला बैग रहता है उसे झोली कहते हैं। और उस झोली में क्या थे, मेवे। मैंने पहले बताया कि मेवे यानी जो ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, जो किशमिश, बादाम, काजू, अखरोट, ऐसे और भी जो ड्राई फ्रूट्स रहते हैं उसे मेवे कहते हैं। तो वह मेवों की झोली लटकाए और हाथ में अंगूर की पिटारी यानी बॉक्स, तो बॉक्स में अंगूर लिए एक लंबा सा काबुली सड़क पर धीमी यानी धीरे से सड़क पर जा रहा था। जैसे ही वह मकान की ओर आने लगा, मिनी
भीतर गई। मीनी यह समझती थी कि काबुली वाले की झोली के अंदर तलाश करने पर उसे उस जैसे 2-4 बच्चे मिल सकते हैं। और वह काबुली वाले को बुलाती है और वो जैसे ही उनके घर की तरफ मुड़ता है तो वह भाग कर क्या करती है, अंदर भीतर चली जाती है। भीतर यानी अंदर चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि मिनी यह सोचती थी कि उस काबुली वाली के झोली के अंदर मेरे जैसे यानी उसके जैसे छोटे 2-4 बच्चे हैं, ऐसे वह समझती थी। तो काबुली ने मुस्कुराते हुए सलाम किया। मैंने उसे कुछ सौदा खरीदा। फिर वह बोला, बाबू साहब आपकी लड़की कहाँ गई? तो मिनी के बुलाने की वजह से काबुली वाला अंदर आ जाता है, पर काबुली वाले को देखकर मिनी क्या हो जाती है, अंदर भाग जाती है। तो जब काबुली वाला अंदर आ जाता है तो लेखक को मिनी की वजह से वो आ गया था, तो इसलिए वो काबुली वाले से क्या करता है, सौदा करता है। सौदा करना यानी कुछ खरीदना। तो वह काबुली वाले से कुछ मेवे खरीदते हैं और वह खरीदने के बाद काबुली वाला लेखक से पूछते हैं कि बाबू साहब आपकी लड़की कहाँ गई? आगे क्या होता है, मैंने मिनी के मन से डर दूर करने के लिए उसे बुलवा लिया। काबुली वाले ने उसे किशमिश और बादाम देना चाहा, पर मिनी मेरे घुटने से चिपट गई। तो जब वो काबुली वाला मिनी को पूछता है कि आपकी लड़की कहाँ गई, तो लेखक मिनी के मन के अंदर जो डर था कि उसकी झोली में 2-4 उसके जैसे बच्चे हैं, मतलब वो काबुली वाला बच्चों को पकड़कर अपने थैले में रखता है, ऐसे मिनी सोचती थी। तो उसके मन में एक डर था कि उसके जैसे बच्चे हैं। तो उस बच्ची का जो मन में अंदर जो डर था उसे दूर करने के लिए लेखक क्या करते हैं, मिनी को अपने कमरे में बुलाते हैं। तो बुलाने के बाद मिनी क्या हो जाती है, अंदर कमरे में आ जाती है। तब काबुली वाला मिनी को देखकर क्या करता है, उस छोटी बच्ची को अपने जो झोली में से किशमिश और बादाम देता है, पर मिनी उसे नहीं लेती। डर के मारे वो क्या हो जाती है, अपने पिताजी के घुटने से चिपट गई। चिपटना यानी लिपट जाती है। तो कुछ दिन बाद किसी ज़रूरी काम से मैं बाहर जा रहा था। देखा कि मिनी काबुली वाले से खूब बातें कर रही है और काबुली वाला मुस्कुराता हुआ सुन रहा है। मिनी की झोली बादाम किशमिश से भरी हुई थी। तो क्या हो जाता है, उनकी पहली मुलाकात इस तरह से होती है कि वह कमरे में उनके जो पिताजी बुलाते हैं और वह डर के मारे क्या हो जाती है, उनसे लिपट जाती है। यह काबुली वाला और मिनी की पहली मुलाकात थी। फिर क्या हो जाता है, कुछ दिन बाद क्या हो जाता है, लेखक ज़रूरी काम से बाहर जा रहे थे। तब लेखक क्या देखते हैं कि मिनी एक बेंच पर बाहर बैठी हुई है और काबुली वाला नीचे बैठा हुआ है और मिनी काबुली वाले से बहुत सारी बातें कर रही है और काबुली वाला हंसते हुए उसकी बातें सुन रहा है, क्योंकि अब वह क्या हो गई थी, उसके मन में जो डर था वो निकल गया था, इसलिए वो काबुली वाले से बिना डरे बहुत सारी बातें कर रही थी और वह काबुली वाला सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। और मिनी के गोद में उस समय क्या थे, बहुत सारे बादाम और किशमिश उसके गोद में भरे हुए थे। मैंने काबुली वाले को अठन्नी देते हुए कहा, इसे यह सब क्यों दिया, अब मत देना। जाते समय वह अठन्नी मिनी की झोली में डालता गया। जब मिनी की गोद में बहुत सारे किशमिश लेखक देखते हैं तो वो क्या करते हैं, काबुली वाले को कहते हैं कि अब से मतलब इसके अब से किशमिश बादाम मिनी को मत देना, ऐसे कहते हुए काबुली वाले को अठन्नी देते हैं, मतलब 50 पैसा
अठन्नी देते हैं तो काबुली वाला उसे लेता है, लेकर रखता है। और जब लेखक चले जाते हैं तो जाते वक्त मिनी की गोद में वह अठन्नी रख देता है। तो वह प्रतिदिन आता, मिनी उसे खूब बातें करती। वह मिनी से पूछता, तुम ससुराल कब जाओगी? इस पर उल्टे वह रहमत से पूछती, तुम ससुराल कब जाओगे? रहमत अपना मोटा घूंसा तान कर कहता, हम ससुर को मारेगा। इस पर मिनी खूब हंसती। तो इस तरह से उन दोनों में क्या हो जाती है, बहुत गहरी दोस्ती बन जाती है। तो काबुली वाला हर रोज़ उसे मिलने आता और उसे खूब सारी बातें करता। और बीच बीच में वह मिनी से पूछता, तुम ससुराल कब जाओगी? तो इस पर उल्टे मिनी रहमत किसे कहा गया है यहाँ पर? काबुली वाले को। यानी काबुली वाले का रियल नाम क्या है? उसका असली नाम रहमत है, पर उसे काबुल शहर से आया था इसलिए लोग काबुली वाला कहकर बुलाते थे। तो रहमत उसे क्या कहता था? अपना मोटा घूंसा यानी हाथ की मुट्ठी बनाकर कहता कि मैं ससुर को मारूंगा। तो इस बात पर मिनी जोर जोर से हंसने लगती थी। तो हर साल सर्दियों के अंत में काबुली अपने देश जाता था। जाने से पहले वह लोगों से अपना पैसा वसूल करता था। एक दिन सवेरे ही सड़क पर बड़े जोर शोर का शोर सुनाई पड़ा। देखा तो रहमत को 2 सिपाही बांधे लिए जा रहे थे। कुछ सिपाही से और कुछ रहमत के मुंह से सुना कि हमारे पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने रहमत से एक चादर खरीदी थी। उससे कुछ रुपए बाकी थे जिन्हें देने से वह इनकार कर रहा था। बस इसी पर दोनों में बात बढ़ गई। रहमत ने उसे छुरा मार दिया। छुरा चलाने के अपराध में रहमत को कई साल की सजा हो गई। तो इस तरह से क्या हो गए, दिन बीतते चले गए। और हर साल क्या हो जाता है, काबुली वाला सर्दियों में यानी विंटर के सीजन में क्या करता था, अपने देश अफगानिस्तान यानी काबुल जाता था। और जाने से पहले जो लोगों को जो सामान बेचा हुआ था उसका जो पैसा क्या करता था, वसूल करता था। यानी जो पैसे बाकी के देने वाले लोग थे उनसे पैसे मांगकर उनसे पैसा वसूल करता था और पैसे लेकर वह अपने देश अपने परिवार से मिलने जाता था। तो एक दिन क्या हो जाता है, सवेरे यानी सुबह सुबह ही रास्ते पर जोर शोर से आवाज़ सुनाई देती है। तो बाहर जाकर देखने पर पता चलता है, देखते हैं कि रहमत को यानी काबुली वाले को 2 सिपाही हथकड़ियाँ लगाकर ले जा रहे थे। तब लेखक बीच में रोककर पूछते हैं तो रहमत और जो सिपाही थे उनके मुंह से मतलब वो बताते हैं कि रहमत ने किसी को क्या मार दिया है, किसी व्यक्ति को छुरा यानी चाकू मार दिया है। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति काबुली वाले से रहमत से एक रज़ाई चादर खरीदी थी और चादर के कुछ पैसे देने बाकी थे, पर वह व्यक्ति पैसे देने से इनकार यानी मना कर रहा था। इसलिए दोनों में बात बढ़ गई यानी दोनों में झगड़ा शुरू हो गया और रहमत को गुस्सा आ गया और उसने उस व्यक्ति को छुरा मार दिया। ऐसे सिपाहियों के मुंह से और रहमत के मुंह से मतलब यह सभी जो घटना हुई रहती है वह बताती है। तो इस तरह से उस चाकू मारने की वजह से रहमत को क्या हो गई, कई साल की सज़ा हो गई। तो काबुली वाले का ख्याल धीरे धीरे मेरे मन से बिल्कुल उतर गया और मिनी भी उसे भूल गई। कई साल बीत गए। तो काबुली वाला जेल में रहने की वजह से मिनी को नहीं मिल पाता था। इसी तरह धीरे धीरे मिनी के मन में से काबुली वाला का ख्याल उतर गया यानी वह उसे पूरी तरह भूल गई। तो इस तरह से आगे का जो पार्ट है हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों आपको इस पार्ट को एक बार पढ़ना है। धन्यवाद।